हेलो फ्रेंड्स एंड स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। तो कैसा लगा हमारा पिछला वीडियो? आई होप कि आपको जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के वीडियो की, जिसमें हम बात करेंगे वॉयेजर 1 की। तो दोस्तों, आज के वीडियो में वॉयेजर 1 की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि वॉयेजर दुनिया में इंसान की बनाई इकलौती ऐसी चीज है जो पृथ्वी से काफी दूर है। लेकिन दूर होने के बाद भी पृथ्वी के वैज्ञानिकों की इसने रातों की नींद उड़ा कर रख दी है। अच्छा, एक बात तो बताइए, आपको क्लासिक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म एलियन की टैगलाइन तो याद ही होगी, जिसमें ये कहा गया था कि स्पेस में कोई भी आपको चिल्लाते हुए नहीं सुन सकता, लेकिन गुनगुनाने पर किसी ने भी बात नहीं की। लेकिन नासा के वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट में लगे इंस्ट्रूमेंट्स जो 10 साल पहले सोलर सिस्टम की बाहरी पहुंच से काफी आगे निकल गए थे, इसने एक लय में नीरस गूंज का पता लगाया। लेकिन सवाल यही है कि इस ब्रह्मांडीय गुनगुनाहट की आखिर वजह क्या थी। तो चलिए जानते हैं वॉयेजर 1 की इस रहस्यमय खोज की कहानी। वॉयेजर 1 2 सिबलिंग्स में से एक नासा के इस स्पेसक्राफ्ट को 45 साल पहले लॉन्च किया गया और अब ये मानव निर्मित स्पेस के ऑब्जेक्ट्स में से एक है जो अब भी काम कर ब्रह्मांड के अनंत में झांक रहा है। क्राफ्ट के उपकरण होने के नाते इसने लंबे समय से सौर मंडल के किनारों को हेलियोपॉज के जरिए इंटरस्टेलर स्पेस के साथ सौर मंडल के बॉर्डर इंटरस्टेलर माध्यम में जिप किया है। मई के मध्य में वॉयेजर 1 का ऑन बोर्ड सिस्टम, जो अपने हाई गेन वाले एंटीना को पृथ्वी पर पॉइंट करने के लिए जिम्मेदार था, इसे AACS यानी एटीट्यूड आर्टिकुलेशन और कंट्रोल सिस्टम के रूप में जाना जाता है। इसने स्पेसक्राफ्ट के हेल्थ और स्टेटस को बताने वाले सामान्य रिपोर्ट के बजाय कंफ्यूज करने वाले डेटा को भेजना शुरू कर दिया। हमारे नजरिए से ऐसा लगता है जैसे अंतरिक्ष यान ने वाचाघात के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन की तरह कुछ विकसित किया था, एक ऐसी कंडीशन जो धारा प्रवाह स्पीच के नुकसान का कारण बनती है। उस समय एक बयान में नासा ने समझाया कि डेटा रैंडमली जनरेटेड हो सकता है या AACS में किसी भी मुमकिन स्थिति को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इंजीनियर्स के लिए ये और भी चौंकाने वाला रहा, जिनको वॉयेजर 1 अजीब स्टेटस रिपोर्ट के बावजूद एकदम परफेक्ट कंडीशन में दिखाई दिया। शिप से रेडियो सिग्नल मजबूत और स्थिर रहा, जिसका मतलब था कि एंटीना अभी भी पृथ्वी पर पॉइंटेड था और AACS जो भी कॉन्फ़िगरेशन का दावा कर रहा था वो नासा की रिपोर्ट में नहीं था। इसी तरह वॉयेजर 1 का साइंस सिस्टम हमेशा की तरह डेटा इकट्ठा और ट्रांसमिट करता रहा, वो भी अजीब ढंग से AACS को प्रभावित किए बिना, और AACS के साथ जो कुछ भी गलत था वो ग्लिच होने के बाद भी स्पेसक्राफ्ट को सेफ मोड में रखने के लिए बने फॉल्ट प्रोटेक्शन सिस्टम तक नहीं पहुंचा। लेकिन शुक्र है कि नासा के इंजीनियर्स ने इस परेशानी को सुलझा लिया और इस सॉल्यूशन के साथ वे इसे ठीक भी कर सकते थे। लेकिन फिर पता है क्या हुआ? AACS ने अपने टेलीमेट्री डेटा को एक ऐसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर के जरिए भेजना शुरू कर दिया जो सालों से बंद था। है ना अजीब बात? इतना ही नहीं, डेड कंप्यूटर ने सभी आउटगोइंग डेटा को करप्ट कर दिया। ऐसे में नासा के सभी इंजीनियर्स को सही डेटा भेजने के लिए एक सही कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के लिए AACS को कमांड भेजना था। लेकिन इसके बाद उनके सामने जो अगला चैलेंज था वो ये पता लगाना था कि AACS ने पहली बार इस कंप्यूटर को किस वजह से स्विच किया। नासा के मुताबिक ये मुमकिन हो सकता था कि सिस्टम को किसी दूसरे ऑनबोर्ड कंप्यूटर से गलत कमांड मिली हो। हालांकि वे कहते हैं कि वॉयेजर 1 की ये गड़बड़ी बड़ी चिंता की बात नहीं है। भविष्य में ऐसी गड़बड़ी को रोकने के लिए सही परेशानी की खोज, उसे ठीक करने की जरूरत है। पिछले एक दशक से वॉयेजर 1 हमारे सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड की पहुंच से परे इंटरस्टेलर स्पेस में मंडरा रहा है। इस फील्ड ने क्राफ्ट को ब्रह्मांडीय किरणों और दूसरे इंटरस्टेलर रेडिएशन से थोड़ी सुरक्षा प्रदान की, जितना पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड हाई एनर्जी पार्टिकल्स और सूर्य के रेडिएशन से सुरक्षा प्रदान करता है। कॉस्मिक रेज यहाँ पृथ्वी पर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ हस्तक्षेप करने के लिए जानी जाती है। जब उन हाई स्पीड एनर्जेटिक पार्टिकल्स में से एक कंप्यूटर चिप से टकराता है तो ये छोटी मेमोरी की गड़बड़ी का कारण बन सकता है, जो समय के साथ बढ़ते जाते हैं। और ये उम्मीद करना उचित है कि ये मुद्दा एक हो सकता है वॉयेजर 1 के ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स के साथ। वॉयेजर 1 और 2 के प्रोजेक्ट मैनेजर सुजैन डोड ने मई में दिए एक बयान में कहा, वॉयेजर मिशन के इस स्टेज में इस तरह का रहस्य कोर्स के लिए सही है।
ये दोनों स्पेसक्राफ्ट लगभग 45 साल पुराने हैं। ये वक्त मिशन प्लानर के अनुमान से कहीं ज्यादा है। हम भी इंटरस्टेलर स्पेस में हैं, एक हाई रेडिएशन एनवायरनमेंट में जिसमें पहले कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं उड़ा। उनका सफर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा। सिर्फ 1 साल पहले वॉयेजर 1 के इंस्ट्रूमेंट ने लगातार आ रहे इंटरस्टेलर गूंज का पता लगाया, जो इंटरस्टेलर स्पेस के नजदीक खाली जगह में पाए जाने वाली गैस की थोड़ी मात्रा के लगातार वाइब्रेशन के कारण बनी। ये जरूरी रूप से स्टार सिस्टम के बीच बड़े विस्तार में मौजूद बैकग्राउंड शोर को रिप्रेजेंट करता है। लगातार प्लाज्मा तरंगे कहे जाने वाले इन वाइब्रेशंस की पहचान रेडियो फ्रीक्वेंसीज पर एक पतले बैंड विड्थ में 3 साल के टाइम पीरियड के दौरान वॉयेजर 1 के इंटरस्टेलर स्पेस में सफर के रूप में की गई थी। अभी अभी जो प्लाज्मा तरंगों की खोज की गई वे इतने कमजोर हैं कि वे लोगों के कानों को सुनाई नहीं देंगे। अगर हम इसे सुन सकते तो ये एक स्थिर नोट की तरह होते, लगातार बजते हुए जो वक्त के साथ थोड़ा बदलते रहते। दशकों पहले जुपिटर और सैटर्न जैसे विशाल ग्रहों का दौरा करने के बाद वॉयेजर 1 अब इंटरस्टेलर स्पेस में अंतर्दृष्टि प्रदान कर रहा है। गैलेक्सी में स्टार सिस्टम के बीच की बड़ी जगह पूरी तरह से खाली नहीं है। कम डेंसिटीज में मौजूद मैटर्स और रेडिएशन के स्ट्यू, ज्यादातर गैस को इंटरस्टेलर मीडियम कहा जाता है। हमारी मिल्की वे में मौजूद 15% दिखने वाले मैटर इन्हीं इंटरस्टेलर गैस, डस्ट और कॉस्मिक रेस जैसे एनर्जेटिक पार्टिकल से बने हैं। ज्यादातर इंटरस्टेलर के बीच का मीडियम आयोनाइज्ड या इलेक्ट्रिकली चार्ज अवस्था में होता है, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। वॉयेजर 1 ने पहले सोलार फ्लेयर से पैदा होने वाले इंटरस्टेलर स्पेस गैस में गड़बड़ी का पता लगाया था। ये स्टडी सौर एक्टिविटी से जुड़े न रहने वाले स्थिर वाइब्रेशंस को जाहिर करता है, जो इंटरस्टेलर स्पेस में एक लगातार होने वाली खास चीज हो सकती है। इस गूंज की फ्रीक्वेंसी करीब 3 किलोहर्ट्ज है। चलिए आपके लिए इसे प्ले करते हैं। इसे सुनिए, इंटरस्टेलर स्पेस की इस भयानक आवाज को। लेकिन रुकिए, वॉयेजर की खोज यहीं पर खत्म नहीं हुई। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि वॉयेजर 1 पृथ्वी से करीब 14.6 बिलियन मील की दूरी पर है। ऐसे में इंसानों से इतनी दूरी पर इसके होने की वजह से ये तो तय है कि चीजें गलत हो सकती है, और ऐसा हुआ भी। जो वॉयेजर 1 ने पिछले साल मई में टेलीमेट्री डेटा के बजाय कुछ अजीब और बकवास डेटा भेजना शुरू कर दिया, तो नासा ने रिमोट डायग्नोसिस और फिक्स पर काम करना शुरू कर दिया। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमी प्रोफेसर और स्टडी को ऑथर जेम्स कार्स ने कहा, प्लाज्मा ऑसिलेशंस को जब एक ऑडियो सिग्नल में बदला जाता है तो ये एक स्वर की तरह लगता है जो बदलता रहता है, जो थोड़ा भयानक है। 45 साल के सफर के बाद वॉयेजर 1 अंतरिक्ष में मानव निर्मित सबसे दूर की वस्तु है। कॉर्डिस ने कहा, वॉयेजर 1 चलता रहेगा, लेकिन 50 साल की सेवा के बाद इस दशक में इसकी पावर सप्लाई खत्म हो जाएगी। भविष्य की जांच के लिए वैचारिक डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं, जिसका मकसद वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट से आगे तक पहुंचना है। उम्मीद करते हैं कि इंटरस्टेलर स्पेस के खतरनाक वातावरण में भी वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट लगातार ऑपरेट करता रहेगा। कौन जानता है, कोई कहीं बाहर इसे ढूंढ ले और हमारी मौजूदगी का पता लगा ले। ये जितना भयानक है उतना ही रोमांचक भी। कई महीने बाद उनकी जीत हुई। वॉयेजर 1 वापस ऑनलाइन आ गया और पूरी तरह से ग्राउंड कंट्रोल के साथ परफेक्टली कम्युनिकेशन भी कर रहा है, मानो जैसे पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जानते हैं, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। ये ऑनलाइन तो आया, लेकिन एक नए रहस्य के साथ। अंतरिक्ष यान ने अफेजिया के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन की तरह कुछ डेवलप किया, एक ऐसी कंडीशन जो धारा प्रवाह स्पीच के नुकसान का कारण बनती है। उस समय के एक बयान में नासा ने समझाया कि डेटा रैंडमली जनरेटेड हो सकता है,
या AACS में किसी भी मुमकिन स्थिति को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इंजीनियर्स के लिए और भी अधिक चौंकाने वाला, जिनको वॉयेजर 1 विचित्र स्टेटस रिपोर्ट्स के बावजूद एकदम परफेक्ट कंडीशन में दिखाई दिया। शिप से रेडियो सिग्नल मजबूत और स्थिर रहा, जिसका मतलब था कि एंटीना अभी भी पृथ्वी पर पॉइंटेड था और AACS जो भी कॉन्फ़िगरेशन का दावा कर रहा था वो नासा की रिपोर्ट में नहीं था। इसी तरह वॉयेजर 1 का साइंस सिस्टम हमेशा की तरह डेटा इकट्ठा और संचारित करता रहा, वो भी अजीब ढंग से AACS को प्रभावित किए बिना। और AACS के साथ जो कुछ भी गलत था वो ग्लिच होने के बाद भी स्पेसक्राफ्ट को सेफ मोड में रखने के लिए बने फॉल्ट प्रोटेक्शन सिस्टम तक नहीं पहुंचा। पिछले एक दशक से वॉयेजर 1 हमारे सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड की पहुंच से परे इंटरस्टेलर स्पेस में मंडरा रहा है। इस फील्ड ने क्राफ्ट को ब्रह्मांडीय किरणों और दूसरे इंटरस्टेलर रेडिएशन से थोड़ी सुरक्षा प्रदान की, जितना पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड हाई एनर्जी पार्टिकल्स और सूर्य के रेडिएशन से सुरक्षा प्रदान करता है। कॉस्मिक रेस यहाँ पृथ्वी पर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ हस्तक्षेप करने के लिए जानी जाती है। जब उन हाई स्पीड एनर्जेटिक पार्टिकल्स में से एक कंप्यूटर चिप से टकराता है तो ये छोटी मेमोरी गड़बड़ी का कारण बन सकता है, जो समय के साथ बढ़ते जाते हैं। और ये उम्मीद करना उचित है कि ये एक मुद्दा हो सकता है वॉयेजर 1 के ऑन बोर्ड कंप्यूटर के साथ। वॉयेजर 1 और 2 के प्रोजेक्ट मैनेजर सुजैन डोर ने मई में दिए एक बयान में कहा, वॉयेजर मिशन के इस स्टेज में इस तरह का एक रहस्य कोर्स के लिए सही है। भाई वाकई कमाल का है ये स्पेसक्राफ्ट। ऐसे में अब इंतजार कर हमें ये देखना होगा कि वॉयेजर की यात्रा के दौरान उसके सामने और कौन कौन से नए खतरे आते हैं और कौन कौन सी नई खोज होती है। वैसे अभी के लिए ये एक रहस्य बना हुआ है कि किस वजह से AACS ने कंप्यूटर को स्विच किया। नासा इसकी तलाश कर रहा है और उम्मीद है कि हमें जल्द ही इसका जवाब मिल जाएगा। वेल, हमारा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगले वीडियो के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए नमस्कार।